Hello everyone, welcome to our channel Mahajan Physics Classes. Okay, again we are continuing our playlist and which is the for structure of atom molecules and nuclei. Structure of atom molecules nuclei में हमारी playlist बनती हुई जा रही है अभी और last video is for Geiger's and Marsden experiment. क्लियर सो इन गैगर्स एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट हम लोग ने बहुत सारी चीजें उसमें पढ़ी हुई है। उसमें से कुछ बेसिक चीजें को लेकर के हम लोग सामने वाले टॉपिक के ऊपर चलते हैं एंड दैट टॉपिक इज फॉर रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक होगा रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या चीज होती है वो समझ लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर रुदरफोर्ड एटॉमिक क्या होगा। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। व्हाट इज रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रुदरफोर्ड के दो एसोसिएट्स थे जिसका नाम था गेगर्स एंड मार्सडेन। सो इन 1911 में ऑन द सजेशन ऑफ रुदरफोर्ड के सजेशन के ऊपर गेगर एंड मार्सडेन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज फॉर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एंड इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया हुआ था कि एक नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल विच इज इंसिडेंट तो इन ऑन द गोल्ड फॉइल एंड दैट ऑन द गोल्ड फॉइल सो वी सी देयर इज अ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड दैट स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डिटेक्ट बाय द माइक्रोस्कोप विच इज फिक्स्ड ऑन द सर्कुलर स्केल। क्लियर। तो अगर आपको अल्फा पार्टिकल नहीं पता होगा तो अल्फा पार्टिकल समझ लीजिए क्या चीज होती है। अल्फा पार्टिकल वो पार्टिकल होता है कि जो हेलियम एटम होता है वो हेलियम एटम के अगर हम लोग बोथ द इलेक्ट्रॉन्स अगर वहां से रिमूव करते तो जो हेलियम आयंस जो बनता है, जो हेलियम आयंस जहां बनेगा सो दैट इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल। उस चीज को हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। क्लियर। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, अच्छे सुन लो। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जो हेलियम एटम हमारा होता है, हेलियम एटम से अगर हम लोग बोथ द इलेक्ट्रॉन्स को वहां रिमूव करते हैं, इफ यू आर रिमूविंग द टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हेलियम एटम एंड दैट द रिमेनिंग पोर्शन दैट इज हेलियम आयन, सो दैट हेलियम आयन इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल। क्लियर। तो ये हो गया आपका अल्फा पार्टिकल। सो देयर इज अ स्कैटरिंग इन गेगर्स एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट। सो देयर इज अ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग हमें वहाँ पे हम लोग ने देखा। तो वहाँ पे बहुत सारे हम लोग को अजम्पशन मिले वहाँ पे, वहाँ हम लोग को बहुत सारे कंक्लूजन्स भी मिले, ठीक है। तो वो कंक्लूजन्स के बेसिस के ऊपर रुदरफोर्ड ने कुछ अजम्पशन अपने बनाए या कुछ चीज़ें हम लोग को उसने दी है। तो वो चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल विच इज एग्जैक्टली on the basis of observation of Geiger's and Marsden experiment। क्लियर। तो सबसे पहले रुदरफोर्ड ने जो देखा कि सबसे पहले ये तो समझ लेते हैं कि जब अल्फा स्कैटरिंग हुआ, जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होते समय में तीन चीज़ें वहाँ पे दिखाई पड़ी। एक चीज़ ये कि कुछ अल्फा पार्टिकल सीधा ट्रैवल हो गए, ठीक है। इट मीन्स दैट कि व्हेन देयर इज गोल्ड फॉइल इन बिटवीन दिस एंड व्हेन देयर इज अल्फा पार्टिकल दैट इज बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल व्हिच इज इंसिडेंट ऑन द गोल्ड फॉइल, तो मोस्ट ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल इज मूव स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। क्लियर। एंड देन सम ऑफ अल्फा पार्टिकल सो इट इज स्कैटर्ड। वो कुछ उसमें से ऐसा बोला जाता है कि 8000 में से एक ही अल्फा पार्टिकल इज डेविएटेड विद द सम एंगल एंड दैट एंगल इज मोर देन 1 डिग्री। Yeah, it is nearly and it is more than 1 degree and it is about to 90 degree। ठीक है। एंड ओकेजनली ऐसा कुछ एक बार हुआ कि अल्फा पार्टिकल जो है सो व्हेन देयर इज अल्फा पार्टिकल इज इंसिडेंट तो इट इज एग्जैक्टली रिट्रेस्ड इन द रिवर्स डायरेक्शन। एग्जैक्टली रिवर्स डायरेक्शन में हो गया। सो इट मीन्स दैट वो पूरा का पूरा रिबाउंड हो गया, रिबाउंड इन अ रिवर्स डायरेक्शन एंड परफॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। ठीक है। सो दैट इज रिबाउंडेशन। क्लियर। तो ये तीन चीजें वहां पे हम लोग ने देखी हुई है। क्लियर। तो जब ऑन दिस बेसिस ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने क्या किया कि इसी की बेसिस के ऊपर कुछ कंक्लूजन्स बनाए। तो वो कंक्लूजन्स क्या थे कि अगर मान के चलते कि अगर हमारे पास में कोई एटम है ना। क्लियर। और इसमें अगर न्यूक्लियस समझ के चलते हैं, न्यूक्लियस एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो देखा गया कि पहले कुछ तो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधा ही ट्रैवल कर गए, ठीक है, विदाउट डेविएशन। इट मीन्स दैट इट इज अनडेविएटेड, है ना। तो कुछ पार्टिकल सीधा का सीधा डेविएट कर गए। तो जिस समय सीधा का सीधा डेविएट कर गए तो रुदरफोर्ड ने एक अपना अजम्पशन बना दिया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल विच इज इंसिडेंट ऑन द एटम सो इट इज मूव स्ट्रेट थ्रू दिस एटम। तो इसके वजह से एक चीज उन्होंने बताई कि
एटम में बहुत सारी जो स्पेस है, मोस्ट ऑफ दिस स्पेस इज एम्प्टी स्पेस। क्लियर? तो रुदरफोर्ड ने ये अपना एक अजम्पशन बताया। क्लियर? ये अपना एक अजम्पशन बताया कि जब भी कोई एटम हम लोग कंसिडर करेंगे, सो दैट एटम इज entire, that means most of the space of the atom, yeah, about 99.99 space of the atom is an empty space, पूरी की पूरी एम्प्टी स्पेस होगी। व्हाई इट इज कॉल्ड, व्हाई इट इज एम्प्टी स्पेस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, सबसे से ज्यादा अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधा का सीधा ट्रैवल कर जाते हैं विदाउट डेविएशंस। क्लियर? ओके, तो जो पार्टिकल डेविएशन फॉलो करता है या जो पार्टिकल डेविएट हो जाता है कुछ एंगल से, ठीक है, जैसे मान के चलिए कि ये पूरा का पूरा सीधा ट्रैवल कर गया, यहां से यहां भी हम लोग देखेंगे तो ये पूरा का पूरा सीधा ट्रैवल कर जाएगा। ठीक है, अब यहां से और एक चीज हम लोग समझ लेते हैं, क्या चीज, कि न्यूक्लियस इज टोटली इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज एंड प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज, सो दिस इज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, एंड व्हेन देयर इज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और इधर से कौन आ रहा है, अल्फा पार्टिकल। और अभी अल्फा पार्टिकल समझाया था, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या चीज होती है, अल्फा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल जहां से एक हीलियम एटम होता है, तो हीलियम एटम से अगर हम लोग बोथ द इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग रिमूव कर दें, एंड व्हेन वी रिमूविंग बोथ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हीलियम एटम, सो द हीलियम आयंस व्हिच रिमेन, सो दैट हीलियम आयन इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल। उस चीज को हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल भी इट इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज है ना, ये भी तो एक पॉजिटिव चार्ज ही है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। सो व्हेन देयर इज इंसिडेशन, क्लियर, जिस समय इंसिडेशन होगा तो इनके बीच में अगर फॉर मैक्सिमम गैप होगी तो देयर इज नो फोर्स ऑफ रिपल्शन, इसके बीच में कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होगा, सो दैट्स व्हाई दिस मूव इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। अब यहां से कुछ अल्फा पार्टिकल हम लोग ले लेते हैं जो थोड़े कम डिस्टेंस से ट्रैवल करेंगे। क्लियर? तो यहां से अल्फा पार्टिकल आ गया, अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज। सो अकॉर्डिंग टू द कोलंबियन रिपल्शन फोर्स, कोलंबियन रिपल्शन फोर्स के हिसाब से क्या होगा कि ये जो जैसे ही इसके इंटरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, ये कुछ एंगल सीधा डिफ्लेक्ट कर गया। सिमिलर तौर पे हम लोग यहीं से भी लेंगे, तो यहां से जैसे ये कुछ इंसिडेंट हो गया तो यहीं से कुछ एंगल, क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये एक अल्फा पार्टिकल हो गया, ये एक अल्फा पार्टिकल हो गया, और थोड़ा सा क्लोजली रिलेट कर देते हैं हम लोग इसको, है ना। इफ आई एम क्लोजली रिलेट दिस अल्फा पार्टिकल, तो जैसे ही ये क्लोजली रिलेट हो गया, तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो विद द रिपल्शन, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दिस टू, तो ये कुछ इस एंगल से ऐसे डिवाइड कर जाएगा। क्लियर? तो ये कुछ एंगल से ऐसे डिवाइड कर गया। देन उसके बाद में फिर से नीचे वाली टर्म्स हम लोग सिमिलर तौर पे ले लें। सो अगेन देयर इज डेविएशन ऑफ दिस एंगल लाइक दिस। क्लियर? तो कुछ ऐसा डेविएशन हम लोग को मिलेगा, बिकॉज जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस के टूवर्ड जाएंगे, न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ जाएंगे, द इंटेंसिटी ऑफ दिस फोर्स, दैट इज रिपल्सिव फोर्स, गोज ऑन इंक्रीजेस, एंड व्हेन वी आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस न्यूक्लियस, सो द इंटेंसिटी ऑफ रिपल्सिव फोर्स इज डिक्रीजेस। तो अभी आप देखेंगे यहाँ इट इज मूविंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, एंड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सो देयर इज वन अल्फा पार्टिकल. If I am considering this is a center of the nucleus and this alpha particle is approaches the center of the nucleus. Clear? अगर ये सेंटर को अप्रोच कर जाता है तो यहाँ ये कुछ डिस्टेंस, ये कुछ मूवमेंट के लिए रुक जाएगा, और जैसे ही कुछ मूवमेंट के लिए रुक गया तो यहीं से ये रिटर्न में भाग जाएगा। क्लियर? तो ये रिटर्न में भाग जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस हमारा बनता है इसको कहते हैं हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, हमारा नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बनेगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और उसके ऊपर हम लोग इक्वेशन भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस हमारा बनता है, सो दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ से ये रिबाउंड कर जाएगा एंड इट इज फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ डेविएशन, इट इज 180 डिग्री। क्लियर? So this is exactly this is operation which is found in Geiger's and Marsden experiment, and this is all about the observation of Rutherford atomic model. Clear? तो देखा गया कि देखो कैसे कि सबसे पहले पॉइंट इन्होंने ये बताया कि जैसे ही कोई अल्फा पार्टिकल एटम के ऊपर इंसिडेंट हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज मूव स्ट्रेट फ्रॉम दिस गोल्ड फॉइल। ठीक है, गोल्ड फॉइल से सीधा मूव हो जाएगा। ठीक है, अब ये गोल्ड फॉइल क्या चीज़ है, सारी चीज़ें क्या चीज़ है, आपको ये प्रीवियस वाले वीडियो में गेगर्स मार्सडन एक्सपेरिमेंट में जो हम लोग ने देखा हुआ है उसमें आप उसको देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाएगी। तो ये एक पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि एटम में मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस होती है। क्लियर? देयर इज अ मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस। अब ये एक पॉइंट उन्होंने बताया। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जैसे ही, है ना,
दूसरा पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स तो सीधा ट्रैवल हो रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल जो ट्रैवल हो रहे हैं, ठीक है, तो वो न्यूक्लियस के पास से हो रहे हैं, है ना, तो मतलब उसका डेविएशन न्यूक्लियस के आसपास से हो रहा है, और जैसे न्यूक्लियस के आसपास से हो रहा है सो इट मींस देयर इज सम डेविएशन। क्लियर? तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज, तो इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस होता है, सो दिस इज न्यूक्लियस इज एंटायरली अ पॉजिटिवली चार्ज, है ना, ये पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज होगा। और एटम का पूरा मास एक छोटे पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सो इट मींस दैट द होल मास ऑफ दिस पार्टिकल, होल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट अ सिंगल कोर, है ना, और दैट सिंगल कोर इज एंटायरली अ पॉजिटिवली चार्ज। ये सिंगल कोर जो होगा हमारा का जो कोर होगा विच इज एट द सेंटर, सो दैट इज सेंटर में हम लोग उसका एटम का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और मास कॉन्सेंट्रेट करने के बाद में हम लोग उसका जो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गए, सो दिस इज दैट इज एंटायर स्पेस विच इज एक्वायर्ड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज। और जो कोर हम लोग बनाएंगे दैट इज सेंट्रल कोर, सो दैट सेंट्रल कोर इज कॉल्ड एज दैट इज न्यूक्लियस। फिर उसने बताया कि जो मास जो हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं विच इज एंटायरली अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, सो दैट कोर इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। उसने बताया कि ये न्यूक्लियस ऑफ द एटम होता है। क्लियर? दूसरी चीज उन्होंने बताई है। अब तीसरी चीज उन्होंने ये बताई कि जब भी कोई हम लोग एटम के बारे में बात करेंगे, सो दिस जितने भी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो दिस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ आपके प्रोटॉन रहेंगे। एंड व्हेन देयर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, number of electron is equals to the number of protons, so that's why this atom is electrically neutral। उन्होंने ये बताया कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होगा। एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल उस चीज से होगा कि जैसे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ आपके प्रोटॉन्स भी होंगे। सो व्हेन देयर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो देयर इज उसके बाद में सो देयर इज की ये आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। क्लियर? चलिए, तो ये उन्होंने अपने इसमें बताया। अब एग्जैक्टली रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या कहता है कि रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दिस न्यूक्लियस इज कंसिस्ट ऑफ दैट इज हेवी कोर, है ना, हेवी सेंट्रल कोर, जिसमें पूरा का पूरा एटम का मास कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। एंड दिस कोर इज एंटायरली फिल्ड विद दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एंड दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम। इसको न्यूक्लियस कहते हैं हम लोग। द साइज ऑफ दिस न्यूक्लियस एंड साइज ऑफ द atom is discovered by this Rutherford, and that size of nucleus and size of that is 10 into 10 to the power minus 15 meter. So this is the size of nucleus. ये हो गया आपका size of nucleus. So this is size of nucleus. Clear? It is observed that is 10 to the power minus 15 meter is the size of nucleus, and 10 to the power minus 10 meter is size of atom. Size of atom. Clear? So 10 to the power minus 10 meter is the size of atom, where 10 to the power minus 15 meter is the size of atom. It means that कि जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस और एटम के बीच में अगर हम लोग रेशो अगर निकाले तो ये होता है 1 लाख टाइम्स, है ना। So it means that atom is 1 लाख टाइम्स bigger than the nucleus। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई। ठीक है, फिर उसके बाद में बताया कि भाई ये सारा उन्होंने बताया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है ना, सो इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन जिस समय इसमें रिवॉल्व होता है तो इलेक्ट्रॉन उसी तरह रिवॉल्व होता है तरीके से आपका प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं विच इज अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर? सो दिस इज इलेक्ट्रॉन, इफ इट इज इलेक्ट्रॉन एंड इट इज रिवॉल्विंग लाइक दिस, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है सो इट इज रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, the electron which is revolving around the nucleus is exactly similar to the planets revolving around the sun। जो प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं हमारे सन के अराउंड में, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड में, ऐसा उन्होंने बताया। क्लियर? तो जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स वो जो होगा, सो दिस इज नेसेसरी फोर्स फॉर दिस इलेक्ट्रॉन टू परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन। क्लियर? तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहता है तो जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, कि कौन प्रोवाइड करता है, तो प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। क्लियर? सो दिस द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय दिस इलेक्ट्रॉन। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, इट इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज एक्सर्टेड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड
the electron. Clear? So these are this basic concept for this रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. अब रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कुछ लिमिटेशंस है, तो वो लिमिटेशंस हम लोग देख लेते हैं. सो देयर इज सम लिमिटेशंस फॉर रुदरफोर्ड. तो जनरल तौर पे दो लिमिटेशंस हम लोग बेसिक तौर पे इसके देखें. लिमिटेशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, है ना, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है कि एक्सेलरेटिंग पार्टिकल जो होता है, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, सो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल ऑलवेज रेडिएट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. जब भी आपका एक्सेलरेटेड पार्टिकल होगा, सो एक्सेलरेटेड पार्टिकल ऑलवेज इमिट्स, वो एक्सेलरेटेड पार्टिकल हमेशा क्या इमिट करता है? एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स इज ऑलवेज इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जब इमिट करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन, सो दिस इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, सो जो ये इलेक्ट्रॉन होगा, दिस इज ऑल्सो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन. So this accelerated electron, so when there is a accelerated जब इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी एनर्जी को रेडिएट करेगा. So when there is a emission of energy from this electron, जब ये इलेक्ट्रॉन रेडिएशन इमिशन करेगा, तो रुदरफोर्ड ने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट रेडाई में रिवॉल्व करेगा, और जैसे डिफरेंट रेडाई में रिवॉल्व करेगा, एंड व्हेन इट इज एन एक्सेलरेटेड कंडीशन, सो इट रिवॉल्व इन अ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग ऑर्बिट या ग्रेजुअली डिक्रीजिंग रेडाई. ग्रेजुअली डिक्रीजिंग रेडाई में ये कुछ ऐसे रिवॉल्व करते हुए जाएगा, और जैसे ये रिवॉल्व करते हुए जाएगा, एक स्पाइरल पाथ परफॉर्म करेगा, और स्पाइरल पाथ परफॉर्म करने के बाद में इट इज कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस. क्लियर? तो ये कोलैप्स हो जाएगा न्यूक्लियस में, ऐसा रुदरफोर्ड ने हम लोग को बताया, बट एक्चुअली दिस इज रॉन्ग. ठीक है? सो व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है अराउंड द न्यूक्लियस, सो इट इज इन द अंडर द कंटिन्यूअस एक्सेलरेटेड कंडीशन and which is acting toward the center. So it means that, so when it is revolving, so it is revolving in a different radii, having continuous decreasing orbit, yeah, having continuous decreasing radii. And when there is continuous decreasing radii, जब continuous decreasing radii है, so it is move in a spiral path, and when it is move in a spiral path, so it is collapse into the nucleus. ये कोलैप्स हो जाएगा न्यूक्लियस में, and when it is collapsing, जैसे ये कोलैप्स हो जाएगा न्यूक्लियस में, तो ये बताया कि दिस इज एग्जैक्टली टेल बाय रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. क्लियर? और जैसे कोलैप्स हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, है ना, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये उनका ड्रॉबैक्स रहा है. ठीक है? तो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ये लिमिटेशंस में ये पहला पॉइंट ये हो गया. दूसरा पॉइंट हम लोग ये समझते हैं कि जैसे ही, है ना, जैसे ही सेकंड, हम लोग सेकंड बारे में बात करें, पहला आपको अच्छे से समझ में आ गया. सेकंड, दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ डिफरेंट रेडाई. हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज रिवॉल्विंग इन अ डिफरेंट रेडाई, एंड इलेक्ट्रॉन इमिट्स डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, है ना, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम. बट अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोजन एटम थ्योरी, सो इट इमिट्स अ लाइन स्पेक्ट्रम. वो लाइन स्पेक्ट्रम इमिट करता है, या इनने बताया कि इट्स कंटिन्यूअस इमिटिंग द स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम. क्लियर? बट अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोजन थ्योरी, सो इट इज इमिट्स अ लाइन स्पेक्ट्रम. सो दिस इज ऑल अबाउट द रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एंड दिस आर दिस. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा. कंटिन्यू टू वॉचिंग अवर चैनल. अगेन, सामने वाले जो टॉपिक्स हमारे आने वाले टॉपिक्स हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, एंड देयर इज इम्पैक्ट पैरामीटर्स और नेक्स्ट वीडियोस. ओके, थैंक यू टू वॉचिंग अवर चैनल. थैंक यू सो मच.